नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। पेपर की डेट भी आ चुकी है मित्रों। अब ईमानदारी के साथ लग जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। 1 घंटा थ्योरी जरूर पढ़िएगा, सब अच्छा होगा मित्रों, बढ़िया होगा। देरी न करते हुए हम लोग टेस्ट पेपर की तरफ चलेंगे। आज हम लोग फिर से हिंदी का टेस्ट पेपर 5 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 4 तक का हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए मित्रों। आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी न करते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दिया गया औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक या फिर औद्योगिक। आपको बताना है इसमें से सही वर्तनी किसकी है। तो मित्रों, आप जानते हैं कि वर्तनी से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, विलोम से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जो आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है 10 प्रश्न लेकर के आता है। उसके साथ तत्सम तद्भव से 10 प्रश्न आपके आते हैं। उसके बाद आपका जो बनता है विशेषण और विशेष से 10 प्रश्न आएंगे और पर्यायवाची से 10 प्रश्न आएंगे। तो इन 6 खंडों से मिलाकर के आपके 60 प्रश्नों का ये समन्वय हो जाता है। तो इसी टाइप से 60 प्रश्न आपके हिंदी के रहते हैं। 10 प्रश्नों में वर्तनी का पहला क्वेश्चन आपसे औद्योगिक के बारे में पूछ रहा था। मित्रों, आप जानते हैं कि औद्योगिक होता है तो औद्योगिक के साथ आंसर्स लगाओ, सही जवाब बी के साथ बनाओ। वी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर है। वर्तनी की दृष्टि से इसमें कौन अशुद्ध है? मित्रों, 4 शब्द दिया गया, इसमें कह रहा है अशुद्ध है, यानी एक कोई अशुद्ध होगा, बाकी सभी शुद्ध होंगे। तो वर्तनी की दृष्टि से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे मित्रों, ज्योत्सना एकदम सही लिखा हुआ है। आरोह, अहोरात्र, अहोरात्र सही लिखा हुआ है। मिष्टानन, मिष्टानन एकदम सही है। वर्तनी इसकी भी सही है, मिष्टानन की भी। लेकिन भास्कर यहाँ जो लिखा हुआ है, ये भास्कर ऐसा नहीं लिखता है। आप जानते हैं ना, भास्कर ऐसा होता है क्या? भास्कर ये वाला सा रहता है मित्रों, आधा सा ये वाला। तो भास्कर ऐसा लिखा जाएगा, भास्कर। तो ये वाला भास्कर एकदम सही है, ये वाला भास्कर गलत हो जाएगा। तो यही आपको हटाना पड़ेगा, सही जवाब इसके साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही अशुद्ध है आपका। ठीक है, तो सी के साथ आपको आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। एक कोई वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है। आधीन होता है, अकस्मात होता है, आकंठ होता है या फिर आकंठ तांडव होता है। मित्रों, आपको बताना है शुद्ध वर्तनी किसकी है। तो यहाँ पर आकंठ दिया गया है, आकंठ एकदम सही है, आकंठ एकदम सही है। अधीन होता है, ये आधीन नहीं होता, ये अधीन होता है। छोटा आ रहता तो काम बन जाता। अकस्मात नहीं होता, अकस्मात होता है, तो आ रहता तो काम बन जाता। और आकांड तांडव नहीं होता है, अकांड तांडव होता है, तो ये भी आ होना चाहिए, बस काम बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आपकी आकंड की बनती है। तो सही जवाब आकंड के साथ देना मित्रों, सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। यह असली गाय का घी है। यह असली गाय का घी है, ऐसा होता है। यह गाय का असली घी है, ऐसा होना चाहिए। ये गाय का असली घी होना चाहिए, फिर असली आता तो ठीक बनता। यहाँ शत्रु से खतरा है। यहाँ शत्रु से खतरा एकदम सही वाक्य है मित्रों। यहाँ शत्रु से खतरा है, हाँ बिल्कुल एकदम सटीक वाक्य है। बाकी आप देखेंगे तो आपको अन्य में भी दिक्कतें मिलेंगी। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। मित्रों, आप जानते हैं वाक्य में अशुद्धि है। इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, तो इस प्रकार अनेक प्रकार के यहाँ भी अशुद्धि आपको दिखाई दे रही है। तो सही जवाब आप बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? बताना है आंख का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस दिया गया, चक्षु, अच्छी, दृग, अतुल। आंख का पर्याय कौन सा नहीं मित्रों? आप देखते होंगे अतुल शब्द एक दिया गया। अतुल शब्द पर्यायवाची आंख का नहीं होगा। आप जानते हैं मित्रों, अतुल का पर्यायवाची शब्द में अनुपम आ जाता है, अप्रियतम आ जाता है, अद्वितीय आ जाता है, अपूर्ण आ जाता है, निरूपम आ जाता है, बेजोड़ आ जाता है, ये सब होते हैं। आंख में नेत्र होता है, नयन होता है, चक्षु होता है, लोचन होता है, दृग होता है, अच्छी होता है, विलोचन, चस, अम्बक, अम्बक भी होता है, याद रखिएगा अम्बक। ठीक है, अम्बक भी होता है और चस भी होता है, चस ये वाला सा रहता है। तो यहाँ अतुल के साथ आंसर्स लगा लो मित्रों। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ, यही इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तम नहीं है, अमावस्या नहीं है, अंधेरा नहीं है, या फिर तिमिर नहीं।
अंधकार का पर्यायवाची कौन नहीं है मित्रों? सही जवाब बनेगा अमावस्या के साथ, तो हमें सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 आपसे क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है इस टाइम क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची क्या बेसहारा नहीं है, अनाड़ी नहीं है, यातिम नहीं, या फिर निराश्रित नहीं? तो अनाथ का जो पर्यायवाची नहीं है मित्रों, उसमें आप देखेंगे तो अनाड़ी शब्द दिया गया। ये अनाड़ी अनाथ का नहीं होता है, अनाड़ी। ठीक है, तो इसे हटा दो, बाकी सभी आपके पर्यायवाची हैं अनाथ के। अगला क्वेश्चन 60 नंबर सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है मित्रों? अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क के लिए बेमेल शब्द बताना है। विष्णु होंगे, अंतर होंगे, काढ़ा होगा, सूर्य होगा। मित्रों अर्क की अगर बात आती है तो अर्क का जो बेमेल शब्द आएगा वो आपका अंतर आ जाएगा, अंतर। ठीक है, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर सॉल्व करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी है? कंधा का समानार्थी कौन सा है? अंश है, अंशु है, आश्रु है, या फिर अंश है? आपको बताना है कंधा का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कंधा का समानार्थी जैसे आप देखना चाहेंगे मित्रों तो अंश आएगा, लेकिन अंश कौन सा होगा? ये वाला अंश होगा। तो सही जवाब हमें डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। इस वाले अंश का भाग क्या होता है मित्रों? इसका भाग होता है हिस्सा। अंश मतलब हो जाएगा हिस्सा, ऐसा लिखा मिले तो याद रखिएगा। और अंशु का अर्थ होता है यहाँ किरण, तो अंशु मतलब हो जाएगा किरण, किरण। और आश्रु मतलब आप जानते हैं, आश्रु मतलब होता है आंसू, तो ये आंसू का जो है शाब्दिक अर्थ बनेगा आंसू। ठीक है, तो समानार्थी शब्द में आप जानते हैं कंधा का दिया गया था, अंश होता है, कंधा का स्कंध होता है, भुजमूल होता है, मोढ़ा होता है, मोढ़ा भी होता है, याद रखिएगा मोढ़ा। तो ये सब समानार्थी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा? मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा? अंगूठी होगा, कंगन होगा, मुद्रा होगा, मौन होगा। मित्रों मुद्रिका की अगर बात होती है तो मुद्रिका का पर्यायवाची अंगूठी बनता है। अंगूठी, अंगूठी, छाप, वलय, मुंदरी, अंगुलिका, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? नाम दिया गया, अपूर्वक होगा, अनावश्यक होगा, सामान्य होगा, साधारण होगा। अनुपम का पर्यायवाची आपसे पूछा गया। अनुपम का जो पर्यायवाची बनता है मित्रों उसे अपूर्वक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्वक। तो सही जवाब हमें अपूर्वक के साथ देना पड़ेगा। निरूपम हो, अतुल हो, अनूठा हो, निरूपम हो, अतुल हो, अनूठा हो, अप्रियतम हो, अनोखा हो, बेजोड़ हो, ये सब आपके अनुपम के पर्यायवाची हैं मित्रों। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे कह रहा मित्रों दर्प का पर्यायवाची शब्द है। दर्प का पर्यायवाची तिरस्कार है, गर्व है, अहंकार है, स्वाभिमान है। दर्प का पर्यायवाची, दर्प के पर्यायवाची की बात आती है मित्रों तो दर्प का जो पर्यायवाची शब्द बनता है वो अहंकार होता है। आप जानते हैं अहंकार, समान शब्द दे दें वो आपके समानार्थी हो जाते हैं। तो दर्प का पर्यायवाची शब्द है अहंकार मित्रों। दर्प का पर्याय अहंकार। अहंकार के अन्य में देखेंगे तो अभिमान भी हो जाता है, मंद भी हो जाता है, घमंड भी हो जाता है और दंभ भी हो जाता है। कई बार दंभ भी बना है पर्यायवाची, याद रखिएगा दंभ। ठीक है, तो यह अहंकार का है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? अग्नि का है, वायु का है, जल का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? अनला कह रहा है। अनल किसका पर्यायवाची है मित्रों? तो आप जानते हैं अग्नि का पर्यायवाची है। चाहे पावक कह दो, वायु सखा कह दो, दहन कह दो, तपन कह दो, दौ कह दो, दौ मतलब आग, दौ। ठीक है, तो ये सब अनल के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सांप का पर्यायवाची है। नाम दिया गया अहि है, अरुण शिखा है, केहरी है और शार्दूल है। तो सांप का पर्यायवाची आपको बताना है। सांप का पर्यायवाची मित्रों अहि होता है, तो सही जवाब हमें अहि के साथ देना पड़ेगा। अहि हो, ब्याल हो, भुजंग हो, पावनाव हो, विषधर हो, पनंग हो, सारंग हो, मणिधर हो, उरंग हो, ये सब आपके जो सांप हैं उसका पर्यायवाची होता है मित्रों। ठीक है, तो ये सब सांप के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। केहरी शार्दुल का होता है, आप जानते हैं केहरी शार्दुल यानी सिंह का पर्यायवाची होता है ना केहरी। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है जलीय। जलीय का विशेष स्वरूप है। जलीय का विशेष स्वरूप जलमय होगा, जलमग्न होगा, जल होगा, या फिर जलीय होगा। जलीय का विशेष स्वरूप क्या होता है? तो जलीय का विशेष स्वरूप जल होगा मित्रों, जल। ठीक है, आगे 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 16 आपसे क्या कह रहा है?
16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भौम। भौम का विशेष रूप है, नाम दिया गया भौमिक है, भूमत्व है, भूमि है और भूमिक है। मित्रों भौम का विशेष रूप क्या होता है? तो भौम का विशेष रूप भूमि होगा, भूमि। तो सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन सा है? मित्रों आपको बताना है कौन कौन सा विशेष्य है इसमें। आप देखेंगे तो इसमें घर भी विशेष्य बनेगा, घर के साथ आदमी भी विशेष्य बनेगा और इसमें वस्त्र भी आपका विशेष्य बनेगा। तो घर आदमी विशेष्य आपका हो जाएगा, यानी सी के साथ आंसर लगाना पड़ जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर लगा लो मित्रों। बड़ा विशेषण होता है ना, घर विशेष्य हो जाएगा। छोटा आदमी में छोटा विशेषण है, आदमी विशेष्य हो जाएगा। नीला वस्त्र में नीला विशेषण हो जाता है और वस्त्र जो है वो आपका विशेष्य बन जाता है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। 18 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है मित्रों आपसे, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं, नाम दिया गया, क्रिया विशेषण कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे, विशेष्य कहेंगे या फिर उपमान कहेंगे। मित्रों आपसे कहा गया विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम विशेष्य कह देते हैं। तो ये परिभाषा कई बार पूछा गया है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे हम लोग, पूछा जा रहा है संस्कृति का विशेषण कौन सा है? नाम दिया गया सांस्कृति है, संस्कृत है, सांस्कृतिक है या फिर संस्कृति है। आपको बताना है संस्कृति का विशेषण। तो मित्रों संस्कृति का जो विशेषण शब्द बनेगा वो सांस्कृतिक होगा, सांस्कृतिक होगा। और सांस्कृतिक कौन सा है? सही जवाब वी के साथ है, वी इज द राइट आंसर लगा लो। जैसे आप जानते हैं उपन्यास विशेष्य होता है ना, तो औपन्यासिक विशेषण हो जाएगा। संकल्प विशेष्य होता है तो संकल्पित जो है वो आपका विशेष से विशेषण बन जाता है। श्रृंखला आपका विशेष्य होता है, जबकि श्रृंखलित अगर कर दो तो उसे जो है विशेषण के रूप में ले लिया जाता है। कल्पना आपका विशेष्य होता है, लेकिन जब काल्पनिक कर देते हैं उसे तो विशेषण बन जाता है मित्रों। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, विशेष विशेषण से 10 प्रश्न। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपसे पूछा गया अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? नाम दिया गया अतिरंजित होगा, अतिरंजनी होगा, रंजित होगा या फिर अतिरंजित होगा। आपको बताना अतिरंजन शब्द का विशेषण। मित्रों अतिरंजन का जो विशेषण बनेगा अतिरंजन हो जाएगा, ठीक है। अतिरंजन का जो विशेषण बनेगा ये रंजन है, जित हो जाए, बस काम हो गया आपका अतिरंजित। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, आपसे पूछा गया रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? आपको नाम दिया गया, उसमें कह रहा है सार्वनामिक विशेषण है सुंदर, संख्यावाचक विशेषण है सुंदर, परिणामवाचक विशेषण है या फिर गुणवाचक विशेषण है। तो मित्रों जब सुंदर की बात आती है तो सुंदर गुण हो जाता है, क्वालिटी हो जाता है। तो सही जवाब हमें गुणवाचक के साथ लगाना पड़ जाएगा। आप जानते हैं गुणवाचक विशेषण में अच्छा, बुरा, कायर, बहादुर, लाल, पीला, हरा, नीला, भारी, ये सब आ जाता है। खट्टा, मीठा, गोल, दोपहर, संध्या, ये सब आ जाते हैं ना, तो ये सब गुणवाचक में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 22 आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 22 की अगर बात हो रही तो आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपको बताना कौन से में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का भजन गा रहा था, मैंने उसको बुलाया, वह सुंदर लड़का है और उसने भजन नहीं सुना। मित्रों अभी आपने सॉल्व किया है क्वेश्चंस की सुंदर आपका क्या है? विशेषण। तो यहाँ आपको भी वह सुंदर लड़का है वाक्य में सुंदर क्या है? विशेषण है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर सॉल्व करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छे से पढ़ना क्वेश्चंस, फिर आंसर्स देना। यह चांदी खोटी है, लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, जंगली जानवर आक्रामक होते हैं या फिर भगवान कृपा करते हैं। मित्रों आपने देखा यहाँ विशेषण किस में प्रयोग नहीं हुआ? तो भगवान कृपा करेंगे। वाक्य में विशेषण कहाँ है? तो यही आपका सही जवाब बन जाएगा। डी के साथ आंसर लगा लो। बाकी तो सभी में है, कहीं जंगली है, कहीं आक्रमण है, कहीं लखनऊआ है, कहीं जंगली जानवर देखते होंगे, कहीं खोटी है, तो ये सब विशेषण हो गए ना। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखेंगे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है मित्रों ऋषि। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो अर्ष बनेगा, ऋषि तुल्य बनेगा, ऋषि कल्प बनेगा या फिर ऋषिवत बनेगा। ऋषि शब्द का विशेषण क्या होगा मित्रों? तो ऋषि शब्द का जो विशेषण बनता है वो आर्ष बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइएगा, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन 25 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, दिया गया आंसू है, एकत्र है, वानर है, उच्च है। तद्भव कौन सा है? चारों ऑप्शंस में आपने देखा मित्रों तो एक जगह आंसू शब्द लिखा हुआ है। आंसू ये आश्रु होता है तत्सम इसका, तो आंसू को आश्रु कहते हैं तत्सम के रूप में, जबकि आंसू इसका तद्भव रूप होता है। तो हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, यानी ए इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, नाम दिया गया आस है, आंख है, कान है, आमलक है। तत्सम शब्द कौन सा है मित्रों? तत्सम शब्द की बात आती है तो आमलक इसका तत्सम बनता है। सही जवाब डी के साथ देना, डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, नाम दिया गया आम्र है, 14 है, आग है, फूल है। तत्सम शब्द कौन सा है? चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आम्र के साथ आप तत्सम लगाना। आम्र आम्र आम्र, ये आपका तत्सम रूप होता है मित्रों। इसका जो तद्भव होता है वो आम होता है। क्या होता है? आम। आगे बढ़ेंगे, आगे आएगा 28 नंबर क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन से मित्रों कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आश्चर्य है, उल्लास है, इलायची है, अग्नि है। आश्चर्य, उल्लास, इलायची, अग्नि। आपको बताना है मित्रों तद्भव कौन सा है। तो तद्भव इलायची वाला है, आप जानते हैं ना, तद्भव इलायची हो गया। इसका तत्सम क्या होगा? एला होगा, एला। ठीक है। उल्लास का उल्लास होता है, उल्लास का उल्लास लिखा हुआ है, आप जानते हैं। अचरज का आश्चर्य होता है तो अचरज का आश्चर्य भी आपका लिखा हुआ है। आग का अग्नि होता है तो अग्नि आपका लिखा हुआ है मित्रों। तो आप जानते हैं ये सब तत्सम है, बाकी ये तद्भव है। तो सही जवाब इलायची लगा लो। अगला क्वेश्चन 29 नंबर सॉल्व करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है, इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? ईमानदार शब्द क्या है? तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है, देशज है। ईमानदार शब्द क्या है मित्रों? चार ऑप्शन आए हैं, इसमें से विदेशज शब्द के रूप में हमें ईमानदार को प्रयुक्त करना पड़ेगा। विदेशज शब्द मित्रों आप जानते हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली ये सब भाषा के शब्द आते हैं। ईमानदार आपका अरबी भाषक शब्द होता है, तो ये अरब से आया है तो अरबी शब्द है मित्रों, इसलिए ईमानदार को हम लोग विदेशज शब्द की श्रेणी में लाएंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर सॉल्व करेंगे। पूछा गया ईशु का तत्सम रूप, ईशु का तद्भव रूप होगा। गन्ना होगा, ईख होगा, इक्ख होगा, इच्छो होगा। इक्षु आपको बताना है इस्रु का तद्भव। इस्रु का तद्भव रूप क्या है? तो इस्रु मतलब ईख, ईख मतलब गन्ना। तो सही जवाब हमें ईख के साथ देना है, सीधे गन्ना मत लगाइएगा मित्रों, ठीक है। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखा जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, नाम दिया गया ईंट है, पृथ्वी है, राजा है, नवीन है। तद्भव शब्द क्या है मित्रों? चार ऑप्शंस आपने देखा। ईंट का तत्सम इष्टिका होता है, तो ईंट का तत्सम इष्टिका होता है मित्रों, तो तद्भव रूप आपका ईंट हो जाएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। 32 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया? नाम दिया गया फ्रांस से आया, फारसी से आया, तुर्की से आया, अरबी से आया। उर्दू शब्द कहाँ से लिया गया? तो उर्दू शब्द जैसे बात आती है मित्रों, आप जानते हैं तुर्कों की भाषा उर्दू, तो सही जवाब हमें उर्दू तुर्की भाषा से लिया गया शब्द है, ठीक है। सही जवाब बी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। आप जानते हैं तुर्की भाषा के कुछ और शब्द हैं, जैसे कालीन है, कैंची है, कुली है, कुर्की है, चेचक है, चमचा है, तमगा है, तोप है, लफंगा है, बेगम है, बहादुर है, लाश है, सौगात है, सुराग है। ये सब आपके तुर्की भाषा के अन्य शब्द हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? नाम दिया गया अंगुल होगा, अंजलि होगा, गुलमिल होगा या फिर उंगली होगा। आपको बताना अंगुली शब्द का तद्भव। अंगुली शब्द का अगर तद्भव देखा जाए मित्रों तो उंगली होता है, हमें सही जवाब डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पहचानना है मित्रों। ऑप्शंस दिया गया है, खेत है, दर्शन है, उद्गम है, कोरट है। आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम की अगर बात करते हैं मित्रों, आपने देखा उद्गम लिखा हुआ है, उद्गम मतलब होता है उगना, तो उगना इसका तत्सम के तद्भव बनेगा। यहाँ तत्सम ही पूछा गया तो उगना हो जाएगा। कोर्ट दिया गया था मित्रों, तो कोर्ट 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 आपका यह तत्सम नहीं है, तद्भव है। क्षेत्र को खेत कहते हैं, दर्शन को दर्शन कह देते हैं मित्रों, आप जानते हैं।
पर्यंक को पलंग कह देते हैं। तो सही जवाब हमें यहाँ उद्गम के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है उपनिवेशक के संबंध में या उपनिवेशक से संबंध हो जिसका, अच्छा एक शब्द के लिए अनेक शब्द आ गए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उपनिवेशक से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द बताओ। उपनिवेशिक कहेंगे, औपन्यासिक कहेंगे, औपनिवेशिक कहेंगे या फिर उपनिवेशवाद कहेंगे। मित्रों उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द आता है औपनिवेशिक। तो औपनिवेशिक होता है, सही जवाब उपनिवेशिक मत लगाइएगा, ठीक है, औपनिवेशिक। तो सही जवाब हमें औपनिवेशिक देना पड़ेगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक कहलाएगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। आपसे पूछ रहा है मित्रों क्या, जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रेमी है, त्रयोचित है, स्त्रैण है या फिर त्रयावशी है, आपको बताना है। जो स्त्री के वशीभूत हो, अगर ऐसा शब्द पूछा जाए मित्रों तो उसे स्त्रैण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं। सही जवाब आपको वी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। 37, महल के भीतरी भाग को हम क्या नाम देते हैं? महल के भीतरी भाग को गर्भगृह कहेंगे, अंतःपुर कहेंगे, भीतरी तल कहेंगे या फिर रनिवास कहेंगे। मित्रों महल के अंदर वाले भाग को हमें क्या कहना होता है? अंतःपुर कहना होता है। क्या? अंतःपुर। जहां रानियां निवास करती हैं, रानियां भी तो अंदर निवास करती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? रनिवास कह दिया जाता है। लेकिन महल का भीतरी भाग, अंदर वाला भाग अंतःपुर कहलाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त में बढ़िया शब्द कौन सा है? तो जिसे बुलाया ही ना गया हो उसके लिए एक शब्द आता है मित्रों, अतिथि, अनाहूत, अभ्यागत या फिर रिश्तेदार। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसी को अनाहूत कह देते हैं मित्रों, अनाहूत। जिसके आने कोई तिथि नहीं होती है उसे अतिथि कहा जाता है, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रपण होगा, पत्रहीन होगा, अपर्णा होगा या फिर अपत्र होगा। आपको बताना है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। अब जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसे क्या कहेंगे? अपर्णा कह देंगे। तो सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ेगा। वी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। गिरा हुआ पत्ता क्या कहलाता है? प्रपर्ण कहलाता है मित्रों, प्रपर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया मित्रों विभिन्न वनडे एंट्रेंस में। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है गुरु के समीप रह करके शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? नाम दिया गया गुरुकुलवासी है, अंतेवासी है, छात्रावास है या फिर आश्रमवासी है। अब गुरु के समीप रह रहा है मित्रों, फिर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो इसके लिए अंतेवासी शब्द का प्रयोग होता है। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना पड़ता है। तो सी इज द राइट आंसर्स देंगे। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो अदम्य है, निर्गुण है, अक्षम्य है या फिर सक्षम्य है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा अक्षम्य मित्रों। तो सही जवाब अक्षम्य लगाओ, वी के साथ आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। आपका 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। अकिंचन कहेंगे, आंकुंचन कहेंगे, किंचित कहेंगे या फिर अलभ कहेंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या बनता है मित्रों? अकिंचन शब्द बनता है। तो हमें सही जवाब अकिंचन के साथ देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। आंशिक सेवा, अर्ध रोजगार, अस्थायी सेवा या फिर आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द का चयन करना है। तो अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द आता है आकाशवृत्ति। हमें सही जवाब डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है मित्रों जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं, अटल कहते हैं, अटूट कहते हैं या फिर अदेय कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपनी स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द आता है मित्रों, वो अच्युत्य होता है। अच्युत्य, ना टूटने वाला अटूट होता है। जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कह देते हैं। जो दिया ना जा सके उसे अदेय कह देते हैं मित्रों, ठीक है। तो अपने स्थान की स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत्य कहते हैं। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है। ऑप्शंस में नाम दिया गया बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, एकदम सही है। यहाँ पीती है लिखा था, यहाँ पीते हैं सही है, यही सही है। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, फिर वही लिखा है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये भी लिखा हुआ है। बस सही जवाब क्या होगा, बी के साथ होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वचन के अनुसार आपको बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य पहचानना है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, सही लिखा हुआ है। हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, ये भी सही लिखा है। मैं उसकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ, सही लिखा है। उसका प्राण निकल गया, अब उसका प्राण निकल गया पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसके प्राण निकल गए अगर लिखा होता तो बहुत बढ़िया होता। तो यही आपका वचन की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 47 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा मित्रों, निम्नलिखित वाक्य में किस अंश में त्रुटि है। असमय वर्षा के कारण अधिकतर फल नष्ट हो गई। आपसे पूछा जा रहा है कहाँ दिक्कत है, किस में दिक्कत है, तो असमय वर्षा के कारण अधिकतर फल, अब यहां दिया गया अधिकतर फल। मित्रों आप जानते हैं अधिकतर फल त्रुटिपूर्ण नहीं लग रहा है। अधिकतर फल मतलब बहुत सारे फल एक साथ आ गए, बहुत सारे। और अगर फल हैं तो इसे फलों के साथ जोड़ो, या फसलों के, अगर फसल है तो फसलों के साथ जोड़ो। तो यहाँ अधिकतर फसल है, इसे फसलें कर लेते तो काम बन जाता। अधिकतर फसलें नष्ट हो गई। अगर मैक्सिमम दिया गया है तो उसके साथ बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए ना। हाँ, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ मित्रों, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग, रेखांकित शब्द में त्रुटि सुधारो। बुराई में रेखांकन दे दिया गया है और उसका कह रहा है त्रुटि सुधार लो। बुराई को आप बुराई कहेंगे, बुराइयों कहेंगे, बुराइयों कहेंगे, या फिर बुरा कहेंगे, आपको बताना है। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों, अब आपको बताना है अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो। तो यहाँ बुराई नहीं होगा, बुराइयों होगा। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर हम लोग पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बढ़िया है, शुद्ध है, प्योर है। आपको लिखा गया मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, या फिर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। शब्द पकड़ना कौन सा एकदम बढ़िया है। दिया होगा, दिए होंगे, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए होगा, दिया नहीं होगा। सही जवाब डी के साथ, डी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 50 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 50 क्या कह रहा है, कह रहा है यह जूते अच्छे हैं। यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है। यह जूते अच्छे हैं में यह गलत है, अच्छे गलत हैं, जूते गलत हैं, या फिर अशुद्ध नहीं है, आपको बताना है मित्रों। तो यह जूते अच्छे हैं कौन सा वाक्य, तो यह ही दिक्कत हो जाएगा मित्रों। ये जूते अच्छे हैं लिखता तो बढ़िया होता, तो यह के जगह ये हो जाए तो ज़्यादा काम बन जाए। तो यही आपका गलत है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 51 नंबर कह रहा कथित शब्द का विलोम है। वह कथित का विलोम कथ्य है, अकथ्य है, अकथ्य है, या फिर कथनीय है, आपको बताना। कथित, कथित का विलोम मित्रों अकथित होता है। आ लगा करके उसको हम लोग विलोमावस्था में लेके चले जाते हैं मित्रों, विरोधावस्था में लेके चले जाते हैं। तो सही जवाब हमें सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 52 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटि पूर्ण है। नाम दिया गया अनुग्रह, आग्रह, जड़ चेतन, अनंत शांत और आकृष्ट विकृष्ट। आपको बताना है कौन सा त्रुटि पूर्ण है। 4 ऑप्शंस दिए गए, त्रुटिपूर्ण बताना है। आप जानते हैं मित्रों अनंत का शांत होता है, तो अनुग्रह का आग्रह दिया गया है, अनुग्रह का आग्रह दिया गया। त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाएगा, अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, आग्रह नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपका गलत हो गया। आग्रह की जगह अगर विग्रह लिखा होता है तो आपका काम यहाँ भी सही हो जाता, लेकिन वही त्रुटिपूर्ण आपको बताना था। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 53 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी, जो विरुद्धार्थी शब्द है उसको बताइए। तो उपार्जित का विलोम क्या होगा, अर्जित होगा, सुजित होगा, विसर्जित होगा, अनुपार्जित होगा।
मित्रों उपार्जित का अगर आप विलोम देखेंगे अनुपार्जित बनेगा, सही जवाब हमें डी के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 54 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। उन्नति का पनोन्नति होता है, पतन होता है, सफल होता है, उन्नति होता है। मित्रों उन्नति की जब भी बात आती है तो उन्नति विलोम जो है अवनति हो जाता है, तो उन्नति अवनति, सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन आप जानते हैं मित्रों 55 नंबर, कह रहा दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम बताओ। ऊर्ध्व का विलोम आपको बताना है मित्रों, ऑप्शंस दिया गया अध, पुष्ट, अंतः, क्षणिक। विलोम बताना है ऊर्ध्व, तो ऊर्ध्व का जो विलोम बनेगा मित्रों वो अर्ध बनेगा, तो सही जवाब अंध लगाओ, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। क्षणिक का शाश्वत होता है विलोम, याद रखना, क्षणिक का शाश्वत होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे क्या कह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है उदांत का विलोमार्थी शब्द है। उदांत का उर्दंत होता है, अनुदांत होता है, दानशील होता है या फिर क्षमावान होता है। उदांत का विलोमार्थी शब्द है। उदांत का जो विलोमार्थी शब्द है मित्रों वो अनुदात्त है, तो सही जवाब हमें सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार, उदार, उदार का विलोम है। कठोर है, अपव्यय है, निर्भय है या फिर अनुदार है। उदार का विलोम क्या है। उदार का जो विलोमी शब्द होगा मित्रों वो अनुदार होगा, सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। व्यय का अपव्यय होता है, निर्भय का भयभीत होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ न होता है मित्रों, कृतज्ञ न, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार छपा है कृतज्ञ वाला। अगला क्वेश्चन 58 नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो उपमेय, उपमेय का अनुपमेय होगा, अनुपम होगा, अतुलनीय होगा या फिर अनुपमित हो जाएगा मित्रों। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त शब्द क्या है, तो उपमेय का उपयुक्त शब्द अनुपमेय है, तो सही जवाब अनुपमेय के साथ लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। उपत्यका का विलोम है। उपत्यका का विलोम है पर्वत है, अधियात्रिका है, घाटी है या फिर विसर्जन है। उपत्यका का विलोम बताना है। उपत्यका शब्द का विलोम अधिक्या है मित्रों, सही जवाब अधिक्या लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। उक्त शब्द का विलोम है, अनुक्त है, अनुपयुक्त है, उपरयुक्त है या फिर उपयुक्त है। उक्त का विलोम आपको बताना है मित्रों, उक्त का विलोम अनुक्त होता है, अनुक्त, अनुक्त, तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है, ए के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अब अगला क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। 60 क्वेश्चंस का टेस्ट था, आपको बताना कितने क्वेश्चन सही गए। ये टेस्ट पेपर आपका 5 था, टेस्ट पेपर 5 था 05, और 60 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। कितने क्वेश्चंस आपके फिट हैं एकदम ईमानदारी के साथ बता देना। मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।